वर्गीकरण के पार्ट नंबर 2 आज स्टार्ट हो चुका, जिसमें हम पादप जगत पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, पादप जगत को A.W. आइक्लर द्वारा खोजी गई प्रणाली की सहायता से वर्गीकृत किया जाता है। किसकी सहायता से? A.W. आइक्लर ने खोजा था। पादप जगत के दो कोशिकाएं हैं, जैसे क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों का अध्ययन किया जाता है या जीव उसमें शामिल होते हैं। पादप जगत मुख्य रूप से 3 मुख्य विकासवादी संबंध समूहों जैसे बायोफ्राटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से बना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पादप जगत के जो मुख्य 3 हैं, बायोफ्राटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से बना है। इसमें कुछ आपके पॉइंट्स हैं, जैसे में उत्पादक स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं। उपभोक्ता क्या है? ये परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। याद रखिएगा, ये मटर किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी या पोएसी कुल का पौधा है। इसका तना कठोर एवं संधिबद्ध होता है। लौंग किस कुल के अंतर्गत आता है? मिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह लौंग प्राप्त किसे किया जाता है? पुष्प कलिका से प्राप्त की जाती है। केसर एक मसाला होता है जिसे इरिडेसी कुल, याद रखिए, जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र, जो पुष्प से निकलते हैं वह। केसर में सैफ्रानॉल एवं पिकोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। केसर में कौन सा रसायन पाया जाता है? सैफ्रानॉल और पिकोक्रोसिन नामक ये रसायन केसर में पाई जाती है। काजू व सिंघाड़ा ये नट होते हैं। कौन सा फल? इसको नट फल बोला जाता है। काजू और सिंघाड़ा को नट फल बोला जाता है। अब इसमें देखिए थैलोफाइटा, इसमें प्राथमिक या आदिम प्रकार के पौधे शामिल होते हैं। थैलोफाइटा क्या होता है? एक कोशिकीय शैवाल होता है। ठीक, थैलोफाइटा से संबंधित हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, कैरा, स्पाइरोगाइटा, अल्वा और काई, ये जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। बायोफाइटा में क्या है? यह वनस्पति जगत का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। यह भाग गैर संवहनी पौधों से प्राप्त होता है। किससे? गैर संवहनी पौधों से प्राप्त होता है या संबंधित होता है, जिसमें लीवर वाट्स, हार्न वाट्स और मांस को ब्रायोफाइटा माना जाता है और इनका आकार सीमित होता है। ये शुष्क स्थान पर जीवित रहना पसंद करते हैं। ब्रायोफाइटा क्या हमेशा अक्सर करके शुष्क स्थानों पर पाया जाता है। चींटियों का शरीर कैसा होता है? गैमेटोफाइट होता है। टेरिडोफाइट, इसे वनस्पति जगत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह संवहनी पौधों का समूह है और इनका जीवन चक्र कभी कभी गैमेटोफाइट्स और ये देखिए कभी कभी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स के बीच बदलता रहता है। जैसे में फर्न आपका आता है, और कुछ उदाहरण जैसे इसके हैं क्लब मास और हार्ट सेट हैं। इन प्रकार के पौधों की मुख्य विशेषता यह है कि वे बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? वे बीज रहित होते हैं, जिसमें बीज रहित होते हैं और बहुत कोशिकीय होते हैं। वे बीजाणुओं की मदद
से प्रजनन कर सकते हैं। वो प्रजनन किसी बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं, ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म में क्या है, जिम्नोस्पर्म है, इन्हें संवहनी पौधे भी माना जाता है। जिम्नोस्पर्म को संवहनी पौधा माना जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की मुख्य विशेषता यह है कि ये बीज उत्पादक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज निकलता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की अन्य विशेषता यह है कि वे फूल नहीं देते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या नहीं देते हैं, फूल नहीं बनाते हैं या नहीं देते हैं। बीज फलों से संबंधित नहीं होते हैं, इनमें बीज जो है फल से संबंधित नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, जैसे कि जिनको फाइटा, पिनोफाइटा और गैनोफाइटा, और से कई अन्य हैं। विशेष प्रकार के पादप साम्राज्य के उदाहरण कोनिफर और साइकैटस है। इनके कोनिफर और साइकैटस है, ये विशेष प्रकार के पादप होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या है, वनस्पति जगत का अंतिम प्रकार एंजियोस्पर्म है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अंतिम प्रकार एंजियोस्पर्म है। ये फूल पैदा करने वाले पौधे होते हैं और ये अपने बीज फलों के अंदर डाल देते हैं। एंजियोस्पर्म क्या है, फलों के अंदर अपना बीज डाल सकते हैं। ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा हिस्सा पूछ दे तो कौन सा है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की 300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यह हिस्सा वनस्पति के 80% से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है। एंजियोस्पर्म की विशेषता यह है कि बीजों में एक ही बीज पत्र होता है। पत्तियों की संरचना सरल होती है। एंजियोस्पर्म में पत्तियों की संरचना कैसी होती है, सरल होती है, और पत्तियों की सिराएं समांतर। एंजियोस्पर्म में पत्तियों की सिराएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और पत्तियों की संरचना सरल होती है। एंजियोस्पर्म में जैसे उदाहरण में, एग्जाम्पल में एंजियोस्पर्म में आ जाएगा सूरजमुखी, सेम, काई और कई से आएंगे अन्य। अब नेक्स्ट है जंतु जगत। नेक्स्ट है आपका जंतु जगत। जंतु जगत में क्या, जानवर यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय किंगडम एनीमिया से संबंधित प्रजाति है। जंतु जगत ध्यान रखें, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और किंगडम एनीमिया की प्रजाति है। जंतु जगत के अंतर्गत समत, कशेरुकी और तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है, कीट की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। कीट जो किस संघ के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के। प्रायः सभी एक कोश के जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है। जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित कई संघों का उपयोग किया जाता है, जैसे में संघ पोरीफेरा, ये सबसे बुनियादी बहुकोशिकीय जानवर है। संघ पोरीफेरा क्या है, ये बहुकोशिकीय जानवर है जो ज़्यादातर समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। इन प्रजातियों के शरीर में हर जगह छिद्र पाए जाते हैं। उनके पास एक नहर प्रणाली होती है जो पानी, भोजन के कणों और ऑक्सीजन को प्रसारित करने की अनुमति देता है। ये देखिए यहाँ पे इनमें जो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, ये इस तरह से ये संघ पेरिफेरा है। इसमें देखिए किनारे पे छोटे छोटे छिद्र हैं। यहाँ पे आपको जो है दिखाया भी गया है 2D के माध्यम संघ पेरिफेरा का। अब बता है नेक्स्ट है आपका संघ सिलेंटेरेटा। इन जीवों का शरीर अधिक विभेदित होता है। संघ सिलेंटेरा में जीवों का शरीर जो अधिक विभेदित होता है, क्या होता है, विभेदित होता है। ये जलीय जीव है। शरीर के भीतर एक थैली नुमा डिब्बा होता है जिसमें खाने और बाहर निकलने के लिए एक ही दीवार होता है। इन जीवों को डिप्लोब्लास्टिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें 2 रोगाणु परतें होती हैं। ये जीव अकेले या कॉलोनियों में रहते हैं। जैसे में आपका आता है जेलीफिश, समुद्री एनीमोन,
हाइड्रा, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? संघ सिलेंटेरेटा में आते हैं। अब नेक्स्ट है संघ प्लेटिहेल्मिथेस, इसमें आता है फ्लैट वर्म, इन जीवों का लोकप्रिय नाम है। फ्लैट वर्म इस जीव को लोकप्रिय नाम दिया गया है। इनका शरीर पृष्ठीय अधरीय रूप से चपटा होता है। इनका शरीर क्या होता है? पृष्ठीय अधरीय रूप। ये हमेशा क्या ऐसे मतलब इनके शरीर पाए जाते हैं, चपटे आकार के होते हैं। 3 रोगाणु परतों के साथ वे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव हैं। ठीक, शरीर भी द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित है। बाएं और दाएं दोनों हिस्सों पर एक डिजाइन है। फ्लैट वर्म परजीवी या गैर परजीवी हो सकते हैं। फ्लैट वर्म जीवित या परजीवी हो सकते हैं। जैसे में आपका प्लोनोरिया, लीवर फ्लूक और टेप वर्म, इसके कुछ उदाहरण हैं आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपका है संघ नेमाटोडा। ये जानवर द्विपक्षीय समरूपता और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकृति बनाए रखते हैं। दूसरी ओर शरीर अधिक बेलनाकार होता है। ये इनका शरीर कैसा होता है? बेलनाकार होता है और ये चपटा नहीं होते। ये इनका शरीर जो हमेशा बेलनाकार होता है। इसमें अंग गायब, इसमें अंग होते ही नहीं है, गायब होते हैं, फिर भी ऊतक मौजूद होते हैं। इन प्रजातियों में पूरी तरह से सीधी आहार नली होती है। इस संघ की अधिकांश प्रजातियां रोग पैदा करने वाले परजीवी कृमि हैं। जैसे में आपका होता है एस्केरिस और बुचेरिया। ये संघ नेमाटोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संघ एनेलिडा। एनेलिडा कई तरह के वातावरण में पाए जा सकते हैं, जिसमें जमीन, ताज़ा पानी और यहाँ तक कि समुद्र भी शामिल है। इनमें 3 रोगाणु परतें होते हैं और इन रोगाणु परतें कितने होते हैं? 3 रोगाणु परतें होते हैं। इनका शरीर द्विपक्षीय रूप से सममित या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनके शरीर में एक वास्तविक गुहा होती है, जो एक अनूठी विशेषता है। शरीर भी खंडित होता है, जिसमें अंगों का भेद दिखाई देता है। केचुआ और जो इसके उदाहरण होते हैं। संघ एनेलिडा के अंतर्गत केचुआ और जोंक आते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति है। संघ आर्थ्रोपोडा सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। संघ आर्थ्रोपोडा, इस संघ में अधिकांश कीड़े पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? कीड़े की संख्या वैसे भी पहले बताया गया है कि सबसे ज़्यादा है। आर्थ्रोपोडा की संख्या अंतर्गत आता है जोरदार पैरों वाले जानवर। इन प्राणियों के शरीर 3 भागों में विभाजित होते हैं, सिर, वक्ष और पेट। 3 भाग कौन कौन से? सिर, वक्ष और पेट हैं। जोरदार पैरों के अलावा इनके पास एक जोड़ी मिश्रित आँखें भी होती हैं। एक जोड़ी मिश्रित आँखें होती हैं। एक खुली परिसंचरण होता है। इनकी क्या होती है? खुली परिसंचरण प्रणाली होती है, उपस्थित होती है। इन प्रणालियों की एक और विशिष्ट विशेषता है, जैसे मैं आपका था तितली, घरेलू मक्खियाँ, मकड़ियाँ, मच्छर, केकड़े, अन्य कीट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संघ मोलास्का। शरीर की परतों की ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राकृतिक और द्विपक्षीय समरूपता भी यहाँ देखने को लिए मिलती है। किसमें? संघ मोलास्का में। मोलास्का एक विविध समूह है जो पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जीव जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। संघ मोलास्का कहाँ पाया जाता है? जलीय वातावरण में पाया जाता है। इनके शरीर में बहुत कम विभाजन होता है और कोलोमिक गुहा सिकुड़ जाती है। इनमें क्या होता है? कोलोमिक गुहा क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। आगे का सिर, उदर, पेशी, पैर और पृष्ठीय आंतरिक द्रव्यमान शरीर के सबसे आम विभाजन हैं। जैसे में आपका आता है घोंघे, ममल्स और ऑक्टोपस, इसके उदाहरण होते हैं संघ मोलास्का के। नेक्स्ट है संघ इकाइनोडर्मेटा।
फाइलम इकाइनोडर्मेटा पशु वर्गीकरण प्रणाली में अलग फाइलम है। कांटेदार त्वचा वाले जानवरों को कांटेदार तत्व वाले जानवरों को इकाइनोडर्मेटा के रूप में जाना जाता है। किसको? कांटेदार त्वचा वाले जानवरों को इकाइनोडर्मेटा के रूप में जाना जाता है। वे केवल समुद्री वातावरण में रहते हैं। वे स्वतंत्र रूप से घूमने वाले जीव हैं। वयस्कों में रेडियल समरूपता होती है, जबकि लार्वा में द्विपक्षीय समरूपता होती है। इन जीवों में एक कोलोमिक गुहा क्या होती है? कोलोमिक गुहा होती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनमें एक अद्वितीय जल चालित ट्यूब प्रणाली होती है जो उनके आंदोलन में सहायता करती है। उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक मजबूत एक्सोस्केलेटन भी होता है। जैसे में स्टारफिश, समुद्री ककड़ी और समुद्री आर्चिन इसके कुछ उदाहरण रहते हैं। नेक्स्ट है संघ प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा ट्रिप्लोब्लास्ट और द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं। इनके पास एक कॉलम होता है। इनके पास क्या होता है? एक कॉलम होता है। इनके जीवन चक्र में किसी बिंदु पर एक नोटोकार्ड की उपस्थिति इन प्रणालियों में देखी जाने वाली एक नई शारीरिक विशेषता है। नोटोकार्डा की उपस्थिति के कारण इन्हें कार्डेट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कार्डेट के रूप में जाना जाता है। ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं। हर्डमैनिया और इसके उदाहरण है कुछ हर्डमैनिया और बैलोंग्लोसस, इनके दो उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है संघ वर्टेब्रेटा। ये सबसे उन्नत जीव हैं। इनमें उचित पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इनमें याद रखिए पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र आदि जैसे उन्नत गुण हैं। शरीर के ऊतकों और अंगों को परिष्कृत तरीके से विभेदित किया जाता है। इन जानवरों में एक आंतरिक कंकाल, यहाँ पर क्या? आंतरिक कंकाल और एक वास्तविक कंकाल कशेरुकी स्तंभ होता है। जैसे अब नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताएं सभी कार्डेट्स में साझा की जाती हैं। जैसे पृष्ठदंड, पृष्ठीय तंत्रिका कार्ड, गुदा पश्च पूंछ, ग्रसनी छिद्र। बरबेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। मीन राशि, एम्फीबिया, सरीसृप, एविस, स्तनीय जंतु। अब ये हमारा जो है थ्योरी कंप्लीट हो गया। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।